नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। भारत टर्निंग पॉइंट पर है। वह बिना विपक्ष को लोकतंत्र बनने की ओर है। हाँ, सन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के 13 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार वह करेगी जिससे ठीक चुनाव से पहले विपक्ष अधमरा होगा। विरोधी पार्टियों के नेता जेलों में होंगे, उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होगी या चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, या वे मौन समर्पित रहकर भाजपा को जिताने की राजनीति करेंगे, आपस में लड़ेंगे। उनमें न अकेले लड़ने की ताकत होगी और न अलायंस बना सकेंगे। इस सब से सन 2024 के चुनाव के बाद भारत दुनिया का बिना विपक्ष के कथित सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होगा। इसी पर आज मेरा खुलासा है और उसका शीर्षक है सबसे बड़ा लोकतंत्र बिना विपक्ष के। सचमुच सन 2024 आज़ाद भारत का टर्निंग पॉइंट है। नोट रखें मेरी इस बात को कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष निपटेगा। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने वाला भारत तब बिना विपक्ष के होगा। पार्टियों के बोर्ड लगे होंगे लेकिन दुकानें खाली। 2024 का चुनाव अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार का आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। मतलब यह है कि मई 2024 के आम चुनाव के बाद सपा, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, जदयू जिंदा तो रहेंगे लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों, रिपब्लिकन पार्टी व बसपा जैसी हैसियत में। ये छत्रप 2024 से 2029 के बीच में अपना प्रादेशिक वजूद भी पूरी तरह गंवा बैठेंगे। नेता मुकदमों और जेल में फंसे होंगे। सवाल है कैसे ये संभव? तो सर्वप्रथम नोट करें कि सन 2024 का आम चुनाव नरेंद्र मोदी का आखिरी चुनाव है। इस चुनाव और उसके बाद के 5 साल कार्यकाल में हिंदू राजनीति अमित शाह व योगी की जमीन बनाने पर फोकस करेगी। करिश्मे के बाद भी भाजपा की सत्ता पक्की स्थायी रहे, इसके लिए विपक्ष को खत्म करने का पूरा गंभीर मिशन बना हुआ होगा। इसमें यूपी, बिहार, बंगाल के 60% हिंदू वोटों को भगवा में रंगने की प्राथमिकता नंबर 1 पर। ध्यान रहे 2019 में भाजपा ने 13 प्रदेशों में कुल वोटों में 50% से ज़्यादा वोट पाए थे। जरा इस लिस्ट पर गौर करें। हिमाचल, गुजरात और उत्तराखंड में भाजपा को क्रमशः 69%, 62% और 61% वोट मिले थे। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के 6 राज्यों में भाजपा को 57 से 59% के बीच में वोट मिले। फिर तीसरी कैटेगरी के 4 राज्यों छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, चंडीगढ़ में हर जगह भाजपा के 51% वोट थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 50% वोट थे। इन 13 राज्यों में की 273 सीटों में से भाजपा ने 243 सीटें जीती थी। बिहार और बंगाल का जहां सवाल है तो बिहार की मौजूदा राजनीति में यदि जनता दल यू के वोटों को अलग रखें तो भाजपा और पासवान की पार्टी के साझे में तब 32% वोट बने थे। दोनों की 23 सीटें हैं। जनता दल यू का वोट तब 22% था। उधर बंगाल में भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% वोट और 18 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर इन 15 राज्यों की 355 लोकसभा सीटों में भाजपा के पास अभी 284 सीटें हैं। चाहें तो इसे अधिकतम संख्या कह सकते हैं और शायद ये बात अपनी जगह ठीक भी है। लेकिन फिर सोचें कि सन 2024 में यदि 2019 वाले ही रिजल्ट रहे तब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के लिए आगे क्या बचेगा? उनके लिए आगे क्या होगा? फिलहाल मैं कांग्रेस को अलग रख रहा हूं, मगर हाँ यह भी तय माने सीट जीतने की बात तो दूर, कांग्रेस भी इन प्रदेशों में पुराना वोट आधार भी गंवाएगी। इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी कई राज्यों में उसके वोट वैसे ही खाएगी जैसे उसने गुजरात और गोवा में खाए। बहरहाल फिलहाल मुद्दा 2024 में इन 15 राज्यों में मोदी की हवा और भाजपा की इलेक्शनरिंग के जादू का है, उसकी इलेक्शन की मशीन का है, विपक्ष के मिटने का है।
बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, ये वे 5 राज्य हैं जिसमें भाजपा को वोट और सीटें दोनों बढ़नी है, ताकि केजरीवाल, ममता, नीतीश, अखिलेश का झंझट आगे के लिए हमेशा खत्म हो। दक्षिण के राज्यों में यह काम आसान नहीं है, पर इन राज्यों में है। उत्तर भारत में भाजपा के लिए बहुत आसानी है। भाजपा अपने मकसद को उत्तर भारत में 2 तरीकों से साधेगी। एक, हिंदू वोटों और खास तौर पर पिछड़े तथा लाभार्थी में से 65 से 70% लोगों की अपने पक्ष में गोलबंदी कराएगी। मसलन पंजाब में यदि 38% हिंदू है तो खालिस्तानी हल्ले में हिंदुओं को पूरी तरह भगवा बना डालना। इससे कांग्रेस, अकाली दल और आप पार्टी लोकसभा के चुनाव में सिख वोटों के लिए परस्पर लड़ती और भिड़ती होगी। तो प्रदेश की 13 सीटों में भी भाजपा अकेले या कुछ परोक्ष तालमेल से अपने आप बड़े मजे से काफ़ी सीटें जीत लेगी। कांग्रेस और आप दोनों आपस में लड़कर ही पंजाब में निपटेंगे। हाँ, 2024 के चुनाव तक खालिस्तानी हल्ला ऐसा रहेगा कि केजरीवाल हिंदू और सिख दोनों में न केवल बुरी तरह बदनाम होंगे, बल्कि आश्चर्य नहीं जो अपने नेताओं के साथ वे जेल में हो। भाजपा के लिए केजरीवाल अब हर तरह से उपयोगी है। पंजाब के हिंदुओं को, दिल्ली व हरियाणा के पंजाबियों को अपने पीछे गोलबंद बनवाने के लिए तो आप पार्टी की भ्रष्ट कमीज दिखलाकर अपने को उजाला बतलाने के भाजपा प्रचार से लेकर हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान व उत्तराखंड सभी तरफ कांग्रेस के वोट कटवाने में भी आपकी अब उपयोगिता है। जबकि यह भी नोट रखें कि यह संभव नहीं है जो सन 2024 के लोकसभा चुनाव में आप पार्टी एक भी लोकसभा सीट जीत पाए और उसके बाद सोचें दिल्ली विधानसभा के चुनाव में क्या होगा। आपका पूरी तरह सफाया। यही और इसी अंदाज में बंगाल और बिहार में भी होना है। बंगाल में कम से कम 45% हिंदू वोटों की गोलबंदी, तो बिहार में गैर यादव हिंदू वोटों की नई गोलबंदी भाजपा की रणनीति है। मामूली बात नहीं है, मगर बहुत महत्व की है, जो भाजपा ने बिहार में सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर गैर यादव पिछड़ों की गोलबंदी करवाने के साफ संकेत दिए। इसलिए मेरा मानना है बिहार में जनता दल यू चुनाव में 15% वोट भी ले आए तो बड़ी बात है। हाँ, यह अलग बात है यदि जदयू, राजद, कांग्रेस व लेफ्ट का अलायंस पूरी ताकत से तब तक बना रहे और चुनाव लड़े, तभी भले उसे वोट मिल पाएगा, नहीं तो जनता दल यू बुरी तरह खत्म होगी। बिहार में मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा की अलग रणनीति है, तो पिछड़ा बहुल इलाके में अलग। इसी अप्रोच में भाजपा बंगाल और यूपी में भी काम कर रही है। मुस्लिम बहुल सीट रामपुर में भाजपा जीती है, तो बंगाल में भी इसलिए वह मुस्लिम इलाके में जीतेगी क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद अब अखिलेश यादव को मुसलमान भाजपा का पिट्ठू समझने लगा है, वैसी ये इमेज ममता बनर्जी की बंगाल के मुसलमानों में बनती हुई है। जो काम केजरीवाल हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कांग्रेस को डुबोने के लिए करेंगे, वैसा ही काम कांग्रेस लेफ्ट यूपी तथा बंगाल में मोदी विरोधी गोर सेकुलर व मुस्लिम वोट पाकर ममता और अखिलेश के लिए करेंगे। कोई माने या न माने, मोदी विरोधी तमाम सेकुलर वोट और मुसलमान मन ही मन राहुल गांधी और कांग्रेस को मोदी विरोधी लड़ाई का असल जुझारू नेता मान रहा है, या फिर ओवैसी उन मुस्लिम नौजवानों में आइकॉन बन रहे हैं। तभी एक लब्बो-लोबाब यह भी है कि जैसे केजरीवाल और अखिलेश इस मुगालते में हैं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस खत्म होगी, तो कांग्रेस में भी सोचा जा रहा है कि ममता, केजरीवाल व अखिलेश 2024 में गुल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जिंदा रहेगी। इसलिए वह क्यों भला अलायंस के लिए भागे? जाहिर है मोदी शाह 2024 में विपक्ष को मिटा देने की ठाने हुए हैं, तो विपक्ष भी अपनी आत्महत्या के दसियों उपाय करता हुआ है। इसलिए 2024 के चुनाव से पहले की अब एक एक राजनीतिक घटना बहुत अहम है। यह एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.